आप एक पत्नी व्रत ले, आप धर्म से चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा, आपकी वासना नष्ट हो जाएगी। दवा अगर नियम से खाओगे तो रोग नष्ट हो जाएगा। आप विचार करें, चाहे जितना करते चले जाए आपकी वासना बढ़ती चली जाएगी, आपकी गंदगी बढ़ती चली जाएगी। ये नियम है वही चेष्टा। लेकिन एक पत्नी व्रत ले, धर्म पूर्वक चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा। कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो वैरागी हैं, पति पत्नी दोनों घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य हैं, और कितने ऐसे बोले कितने साल बोले 90 साल के, तो बोले क्या पूरा जीवन हो गया, आगे छोड़ देना काम, वही की वही करें, सब सुलझने की बात है। इसलिए हम पहले शास्त्र आज्ञा पालन करें, तो परम पवित्र प्रभु हैं और हम उनके परम पवित्र अंश हैं, ये बात समझ में आ जाएगी। और जो शरीर अपवित्र है उससे हमारा राग खत्म हो जाएगा। अभी शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है तो हमारा भाव भी अपवित्र है, क्योंकि हम शरीर से युक्त है। आप कभी ये मानती हूँ कि मेरा शरीर अपवित्र हुआ, मैंने उस समय यही रहता है कि मैं पवित्र हूँ, रहता है ना। मैं जैसे हम शौचालय से निकले तो हम ये नहीं मानेंगे कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मेरा शरीर अपवित्र है लेकिन मैं पवित्र हूँ। अगर शरीर का स्मरण आ रहा है तो अभी आप शरीर भाव में हैं, और जिन महापुरुषों का छूट के पड़े रहते हैं अद्भुत स्थिति में भगवान के साथ खेलते रहते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें तर्क छोड़कर शास्त्र आज्ञा पालन करना पड़ेगा। शास्त्र की कृपा से, गुरु आज्ञा की कृपा से वो स्थिति आ जाती है जब शरीर भाव से ऊपर उठ के, फिर क्या, फिर तो कोई परेशानी नहीं। चाहे लोग शंका की पड़े, चाहे सोच की पड़े हो, शरीर पवित्र है लेकिन वो परम पवित्र प्रभु में रमण कर रहा है। अभी हमारी दशा ऐसी नहीं है, हमारा शरीर हमें मैं करके दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। शरीर की भूख मेरी भूख, शरीर की मांग मेरी मांग, शरीर का कष्ट मेरा कष्ट आ रहा है ना। बस इस राग से छूटने के लिए शरीर को सिद्धांत में बांधो, तस्मा शास्त्र प्रमाणम।